दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसा मिलता है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस यानी कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। ये एक अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल यानी कि 4 इयर्स में कंप्लीट होता है। अगर बात करें सेमेस्टर्स की तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी कि कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने की अवधि का होता है, यानी कि प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एग्रीकल्चर में करियर बना सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में आपके पास पीसीबी या फिर पीसीएम सब्जेक्ट है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 12th में आपके मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12th में आपके 50 से 60% अंक होने चाहिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में या फिर कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, बिकॉज एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, यानी कि मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाता है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसमें पता कर लीजिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट की। नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, नंबर 5 रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, नंबर 6 Introduction to Forestry, number 7 Introductory Animal Husbandry, number 8 Comprehension and Communication Skills in English, number 9 Agricultural Heritage, number 10 Introductory Biology or Basic Agriculture First, number 11 Elementary Mathematics or Basic Agriculture Second, number 12 NSS और NCC और Physical Education and Yoga Practices। तो ये होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नंबर 6 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, नंबर 7 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, Number 8 Fundamentals of Agricultural Extension Education, number 9 Food Processing and Safety Issues, number 10 Human Values and Ethics, number 11 Soil and Water Conservation Engineering। तो ये होते हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। हमने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की बात कर ली है। बात करते हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, नंबर 2 प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट, नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, नंबर 4 एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, नंबर 5 एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, नंबर 6 फार्म मशीनरी एंड पावर, नंबर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, नंबर 8 एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नंबर 9 Statistical methods, number 10 dairy science, number 11 fundamentals of entomology second। तो ये होते हैं थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड, नंबर 2 प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकेंड, नंबर 3 Principles of Seed Technology, number 4 Problematic Soils and Their Management, number 5 Renewable Energy and Green Technology, number 6
Production technology for ornamental crops, map and landscaping. Number 7. Entrepreneurship development and business communication. Number 8. Introductory agro-meteorology and climate change. Number 9. Agri-informatics. Number 10. पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये होते हैं फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। हमने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट की भी बात कर ली है। बात करते हैं थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। नंबर 2 क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट। नंबर 3 पेट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। नंबर 4 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस। नंबर 5 प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। नंबर 6 डिसीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट। नंबर 7 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। नंबर 8 कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नंबर 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नंबर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। नंबर 11 जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नंबर 12 इलेक्टिव। तो ये होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सिक्स सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 फार्मिंग सिस्टम, प्रेसिजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नंबर 2 क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड। नंबर 3 मैनुअल्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। नंबर 4 फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स। नंबर 5 डिसीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड। नंबर 6 पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नंबर 7 वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट। नंबर 8 बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। नंबर 9 इलेक्टिव सेकेंड। नंबर 10 एजुकेशनल टूर। तो ये होते हैं सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट। हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर यानी 1 to 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट की बात कर ली है। बात करते हैं फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सेवेंथ एंड एट्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बात करते हैं सेवेंथ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में। नंबर 1 जनरल ओरिएंटेशन एंड ऑन कैंपस ट्रेनिंग बाय डिफरेंट फैकल्टीज। नंबर 2 विलेज अटैचमेंट। नंबर 3 प्लांट क्लिनिक। नंबर 4 प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड एवेल्युएशन। तो ये होते हैं सेवेंथ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। बात करते हैं एट्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सेमेस्टर 8 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर बायो एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर। नंबर 2 सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। नंबर 3 मशरूम कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 4 सोयल प्लांट वाटर एंड सीड टेस्टिंग। नंबर 5 कमर्शियल बी कीपिंग। नंबर 6 पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। नंबर 7 कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। नंबर 8 फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग। नंबर 9 फूड प्रोसेसिंग। नंबर 10 एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट। नंबर 11 ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। नंबर 12 कमर्शियल सेरिकल्चर। तो ये होते हैं एट्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट की बात कर ली है। ये जो सब्जेक्ट हमने बताए हैं ये कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि CSJMU के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में पता कर लीजिए, बिकॉज सिलेबस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, यानी कि सिलेबस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होता है। ये जो सिलेबस है ये कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि CSJMU के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस यानी कि जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक साइंटिस्ट, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एरिया सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर इत्यादि बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग BSc एग्रीकल्चर। बात करते हैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि किन किन कंपनीज़ में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप रैलिस इंडिया लिमिटेड, सिजेंटा, IBPS, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी न्यू दिल्ली, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड, इन कंपनीज में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग BSc एग्रीकल्चर। इसके अलावा अदर कंपनीज में भी आपको प्लेसमेंट मिल सकता है।
ठीक है, तो ये थी बीएससी एग्रीकल्चर डिटेल्स। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप तक सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी वीडियो देख पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।